हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज है हमारा डे 4 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन, जिसमें हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा 30 डेज़ का हमने चैलेंज लिया था, उसमें कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी रिवीजन सीरीज़ पर हैं, जिसमें हम अपने 4th डे पर पहुँच चुके हैं और 3 दिन में हमने बहुत अच्छे से बाकी अपनी चीज़ों को स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है इन 3 दिनों में। तो आज हम 4th डे पर पहुँचे हैं। तो देखते हैं कि हमारे आज की टू डू लिस्ट में क्या क्या रहने वाला है। हमें हिंदी में पढ़ना है अलंकार और पर्यायवाची शब्द। अलंकार पढ़ना है, उसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द कंप्लीट करके इसके 60 क्वेश्चन लगाने हैं। नॉर्मली देखा जाए तो आपको पर्यायवाची शब्द के केवल क्वेश्चन लगाने हैं। पढ़ना आपको केवल अलंकार है, जिसमें आप आधे घंटे में आराम से कंप्लीट कर लेंगे। आपको 1 घंटे हिंदी को देना ही देना पड़ेगा, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे और अपना जो टॉपिक दिया है उसको आराम से पढ़ भी लेंगे। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आज हमें पढ़ना है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने केवल यही रखा है। उसके 50 क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट का सीन है ही नहीं, आपको रैंकिंग टेस्ट में कैसे रैंक है, किसकी क्या है, इतने बच्चे बैठाए गए हैं, क्लास में इतने बच्चे हैं, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत कम लगता है। जितना आप प्रैक्टिस से इस पर अपनी कमांड बना लेंगे उतना बेस्ट होता है। तो ये रहा रैंकिंग टेस्ट। उसके बाद जो है मैथ्स में हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। इसके 60 क्वेश्चन लगाने हैं। ये दोनों मिलते जुलते टॉपिक है, तो आपको इसलिए मैंने दोनों साथ में रखा है। तो आपको समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। और जो लोग यूपी पुलिस के लिए भी इसको देख रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, उनको भी पढ़ के जाना ही जाना है। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आज हमें कंप्लीट करना है मगध साम्राज्य और सिकंदर वाला टॉपिक। सिकंदर का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 100 क्वेश्चन रखे हैं। इन दोनों को आपको पढ़ करके उसके बाद इसके 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें पढ़ना है आज भूकंप। भूकंप छोटा सा टॉपिक है, इसलिए साथ में रखा है पर्वत। बैलेंस करके चीज़ों को आपको पढ़ना है, एक छोटा टॉपिक एक बड़ा टॉपिक, एक छोटा टॉपिक एक बड़ा टॉपिक, जिससे हमारा चीज़ें कुछ रह ना जाए, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएँ। तो इसके भी आपको 60 क्वेश्चन लगाने हैं। फिर आता है पॉलिटी। पॉलिटी में आज हमें पढ़ना है अनुसूचियाँ और देसी रियासतों का विलय। तो ये इसके भी 60 क्वेश्चन लगाने हैं। अनुसूचियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक ही अनुसूची आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन सी अनुसूची में क्या बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आज हमें पढ़ना है बैंक और मुद्रा और मुद्रास्फीति क्या होती है। आपको 60 क्वेश्चन इसके लगाने हैं। आपको पढ़ने में लग जाएगा लगभग 40 से 45 मिनट और 15 से 20 मिनट लग जाएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। कई क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप एक बार फोकस के साथ अच्छे से कोई टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, तो फिर उसका क्वेश्चन भी बहुत ईजिली से सॉल्व हो जाता है। और ये सब कोई आपको सोल्यूशन करना नहीं है, तो ये 60 क्वेश्चन हो चाहे 100 क्वेश्चन हो, फिर आपको करने में टाइम नहीं लगेगा उतना। फिर आता है मूल विधि। मूल विधि में आज हमें कंप्लीट बीएनएसएस पढ़ लेनी है और उसके पीवाईक्यू लगाने लेने हैं। मैंने केवल पीवाईक्यू लिखा है इससे, क्योंकि आप अगर इससे पीवाईक्यू भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपका पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आता है यूपी जीके। यूपी जीके में आज हमें पढ़ना है भाषा एवं बोलियां शिक्षा प्रणाली, यानी यूपी की भाषा एवं बोलियां क्या हैं और उसकी शिक्षा प्रणाली क्या है। तो एक लोगों ने कमेंट किया था कि हम आप यूपी जीके भी इंक्लूड कर लीजिए, तो मैंने इंक्लूड कर लिया। हम गैप पे यूपी जीके इंक्लूड किया करेंगे, क्योंकि जो है हम स्पेशली इतना ज़्यादा टाइम एक चीज़ों को नहीं दे सकते, क्योंकि आपका इतना कवर करने में पूरा दिन निकल जाएगा। तो आप डेली गैप करके अगर पढ़ेंगे तो आराम से आपका यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का टारगेट। और मैं यूपी जीके के लिए इस बुक से पढ़ रही हूँ। मैंने ये बुक मंगा रखी थी, तो मैं इसी से अपना यूपी जीके पढ़ रही हूँ। इसमें चैप्टर वाइज सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया है। यूपी भाषा और बोलियाँ। भाषा और बोलियाँ पढ़ लेंगे, ऐसे से एक छोटा टॉपिक एक बड़ा टॉपिक इंक्लूड करके पढ़ते रहेंगे। तो जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, लास्ट में रखेंगे। जिससे क्वेश्चन सबसे कम पूछे गए हैं या पूछे ही नहीं गए हैं, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में। तो ये अच्छी बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें अंकित भाटी सर की है, उन्होंने एक अपना उनका वीडियो भी है यूट्यूब पे, तो उसी वीडियो के का ही डिटेल वर्जन है। इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जिस एग्ज़ाम में यूपी जीके आती है उन सब के लिए बेस्ट है। तो मैं यहीं से यूपी जीके अपना पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये रहा हमारा आज का टारगेट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका सिलेबस कहाँ तक पूरा हो चुका है, आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को। जो भी आपका कमेंट होगा मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, कि आप लोग का जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को।